इस वीडियो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्किम सब्सक्राइबिंग अ सर्किल इज रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये प्रूव करना है कि किसी सर्किल को सर्किम सब्सक्राइब कर लेता है अगर कोई पैरेललोग्राम, तो वो एक रोम्बस होगा। इजी लैंग्वेज में बता देता हूं, एक सर्किल है, इसके चारों ओर एक पैरेललोग्राम है, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। सो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें बनाना होगा इसके लिए एक फिगर में एक सर्किल बना लो, इसके चारों ओर हमने ये एक पैरेललोग्राम बना दिया है। नेमिंग कर देते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। ये हो जाता है हमारा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम जो इस सर्किल को सर्किम सब्सक्राइब करता है, यानी कि पैरेललोग्राम की चारों साइड्स सर्किल को टच करती हैं। कौन कौन से पॉइंट पर? पी पॉइंट पर करती है, क्यू पॉइंट पर करती है, आर पर करती है और एस पर करती है। अब जो भी हमने ये फिगर बनाया है इसके बारे में लिख देंगे। ABCD इज अ पैरेललोग्राम सर्किम सब्सक्राइबिंग एज सर्किल। ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है जो इस वाले सर्किल को सर्किम सब्सक्राइब करता है, यानी कि चारों ओर से इसको टच करता है। ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। कोई भी पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी कि AB और DC ये एक दूसरे के इक्वल होगी। सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं, AB इक्वल्स टू में DC होगा। बिल्कुल इसी तरह से AD और BC ये भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हैं, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। AD इक्वल्स टू में BC हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस के लिए रीजन में लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हैं, इसीलिए एक दूसरे के इक्वल हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर। सबसे पहले यहां पर देखो, ए पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट हैं, AP और AS, ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो यहां पर मैं लिखूंगा AP इक्वल्स टू में AS। इसका रीजन भी लिखेंगे। रीजन लिखने से पहले B पॉइंट को देखो। B पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट हैं, BP और BQ। सो यहां पर BP और BQ ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। बिल्कुल इसी तरह से सी पॉइंट को देखो। सी पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट हैं, CR और CQ, ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो CR इक्वल्स टू में CQ हो जाएगा। इसी तरह से डी पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट हैं, DR और DS। सो ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। DR इक्वल्स टू में DS हो जाएगा। अब इन सभी के लिए यहां पर रीजन लिखेंगे। सबसे पहले हमारा है AP इक्वल्स टू में AS। ए पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट हैं, एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो इसका रीजन हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट से जो भी टेंजेंट हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। बिल्कुल इसी तरह से ये दोनों हमारी बी पॉइंट से टेंजेंट हैं, तो रीजन में लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम बी पॉइंट से BP और BQ ये वाली दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल होंगी। रीजन यहां पर हमने लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से ये दोनों टेंजेंट हमारी सी पॉइंट से हैं, तो रीजन हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम C। इसी तरह से ये वाली दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि ये D पॉइंट से हैं, तो इनके लिए रीजन हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम D। सभी के लिए हमने यहां पर रीजन भी लिख दिया है। रीजन लिखने के साथ साथ ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, इससे नीचे हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी और इससे नीचे हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। जो भी हमारी ये चारों इक्वेशन हैं, इन चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। उसके लिए लिखते हैं ऐड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड वाली टर्म्स एक दूसरे में ऐड होंगी और राइट हैंड वाली टर्म्स एक दूसरे में ऐड होंगी। सबसे पहले आ जाएगा हमारा AP में प्लस करेंगे हम, इससे नीचे वाली टर्म आप देख सकते हो BP। इसके बाद BP के बाद BP से नीचे क्या लिखा गया है, CR और DR ऐड किया जाएगा। सो यहां पर प्लस में CR आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा DR। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहां पर सबसे पहले C प्लस में BQ प्लस में CQ प्लस में DS हो जाएगा। सो यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं फटाफट से, AS प्लस में BQ, इसके बाद आ जाएगा हमारा प्लस में CQ, इसके बाद आ जाएगा हमारा DS। अब आप यहां पर देखो, AP प्लस में BP, अगर AP और PB को ऐड करें तो ये पूरी लाइन बन जाती है AB। सो यहां पर आ जाएगा हमारा AB, इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। यहां पर आप देखो CR प्लस में DR, CR और DR इन दोनों को ऐड करेंगे। ये हमारी CR, ये हमारी DR, दोनों को ऐड करने पर हमारी पूरी लाइन बन जाएगी ये DC। सो यहां पर आ जाएगा हमारा DC, इक्वल्स का साइन लगा देंगे। यहां पर है AS प्लस में BQ। AS और BQ को ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि AS यहां पर है और BQ यहां पर है। सो AS में किसको ऐड किया जा सकता है, AS प्लस में DS किया जा सकता है। ये हमारा AS, ये हमारा
डी एस, ए एस और डी एस मिलने पर पूरी लाइन बन जाती है हमारी ए डी। सो यहां पर आ जाएगा हमारा ए डी। इसके बाद बी क्यू प्लस में सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू इसको ऐड करेंगे तो ये वाली लाइन बन जाएगी हमारी बी सी। सो प्लस का साइन लगा के यहां पर आ जाएगा बी सी। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए ए बी हमारा एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे, यहां पर है डी सी। और फर्स्ट वाली ये दो इक्वेशन देखोगे तो डी सी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, यानी कि जो भी हमारा ये डी सी है इसकी जगह पर हम ये ए बी पुट कर सकते हैं। डीसी की जगह पर ए बी पुट कर देंगे, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। इसके बाद जो हमारा ये ए डी है इस वाली इक्वेशन में देखोगे तो ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल, यानी कि इस ए डी की जगह पर हम बी सी पुट कर सकते हैं। बी सी पुट कर दिया हमने ए डी की जगह पर। इसके बाद ये वाला प्लस का बी सी एज इट इज आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, ए बी को ए बी में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2ab, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, यहां पर है बी सी प्लस में बी सी, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2bc। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो इस साइड में भी 2 है, इस साइड में भी 2 है, तो 2 से 2 को कैंसिल किया जा सकता है। 2 से 2 को कैंसिल करने के बाद हमें मिल जाता है ए बी इक्वल्स टू में बी सी। जो भी हमारी ए बी साइड है ये बी सी के इक्वल है। इसे एक तरफ यहां पर लिख लेते हैं, ए बी इक्वल्स टू में बी सी है। ए बी इक्वल्स टू में बी सी हमें यहां से मिल जाता है। इसके बाद शुरू वाली जो हमारी दो इक्वेशन है इनको फिर से देखो, ए बी यहां पर है और ए बी यहां पर भी है। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, या फिर इसे डी सी भी कहेंगे। सो इसके इक्वल में रख देंगे यहां पर डी सी। इसके बाद इससे अगली वाली इक्वेशन में देखो, यहां पर हमारा बी सी है और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल। सो इक्वल्स टू में यहां पर ए डी भी लिखा जा सकता है। आप अगर ध्यान से देखोगे कि ए बी, बी सी, डी सी और ए डी ये सभी साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड एक दूसरे के इक्वल हो तो उसे कहा जाता है रोम्बस। यही हमें प्रूव करना था कि किसी भी सर्किल को पैरेललोग्राम सर्किम सब्सक्राइब करता है तो वो एक रोम्बस होता है। यहां पर हमने कर दिया है, चारों साइड इसकी इक्वल हैं तो ये एक रोम्बस होगा। फाइनल यहां पर लिख देंगे, हेंस ABCD इज अ रोम्बस। ये हमारा रोम्बस हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट।